Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about perimeter and area. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. आज हम लर्न करेंगे ट्राइंगल्स एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स. Take a rectangle of a side 8 cm and 5 cm. Cut the rectangle along its diagonal to get two triangles. यहाँ पर देखिए आपको रेक्टेंगल दिख रहा है. यस, तो यहाँ पर हम क्या करें, एक डायगोनल बना दिया. सो आई कैन गेट द टू ट्राइंगल्स. देखिए सुपरपोज वन ट्राइंगल ऑन द अदर. अगर मैंने यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया, आर एग्जैक्टली द सेम साइज. क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे? यस, बोथ आर द सेम साइज. सो कैन यू से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया? क्या हम कह सकते हैं कि दोनों भी जो ट्राइंगल है यहाँ पर इक्वल इन एरिया के हैं? यस. सो यहाँ पर व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल देन? क्या होगा? करेक्ट, इट इज द हाफ ऑफ, करेक्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सही ना? यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा. अभी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. सो वी विल फाइंड दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज द सम एज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया. दोनों भी ट्राइंगल क्या है? इक्वल इन एरिया है. कि मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर बता दिया. अभी उससे थोड़ा सा आगे देखिए, द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा. सो हाफ मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी. So half multiply by 8 multiply by 5 means we get the 20 centimeter square. So take a square of a side 5 centimeter and divide it into 4 triangles as shown. देखिए आपको एक स्क्वायर मैंने दिया है. मैंने क्या किया, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया. सो आर द 4 ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया? क्या ये 4 भी यहाँ पर क्या है? इक्वल इन एरिया के है क्या? यस, बोथ ऑल आर द इन द सेम एरिया. सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर what is the area of each triangle? So area of each triangle is equal to 1/4 because यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं. ये 1/4 क्यों है? ये 1/2 क्यों है? इसे हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन चैप्टर में लर्न किया था. यहाँ पर 2 क्यों नीचे आया है, यहाँ पर 4 क्यों आया है, अगर आपको याद आ रहा होगा. ठीक है, तो हमने वहाँ पर भी डायग्रामेटिकली उसे अंडरस्टैंड किया था. सो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर आ जाता है 1/4 साइड का स्क्वायर आ जाएगा. अभी साइड का स्क्वायर, अब मैंने आपको ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपको कहा था. अगर आपने लेक्चर प्रीवियस स्टैंडर्ड के आप यहाँ पर देखे होंगे, या तो कोई भी आपको टीचर कहेगा कि आपको जो स्क्वायर से नंबर्स 1 से लेकर 25 तक मिनिमम आपको पता होनी चाहिए, आपको रिकॉल आपके दिमाग में होने चाहिए 1 to 25 तक. ठीक है, आई बात समझ में? सो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो 1/4 साइड स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25. सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 25 वी गेट 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब एक एरिया जो ट्रायंगल है उसका एरिया मुझे कितना मिला है? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है. अभी जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल. देखिए रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर. Trace the rectangle on other paper and cut off the rectangle along EF to divide it into 2 parts. So देखिए सुपरपोज यहाँ पर 1 part on the other, see if they match. क्या ये दोनों भी मैच होते हैं क्या? So are they congruent? क्या दोनों भी यहाँ पर congruent है? Yes, both are the congruent. The 2 parts are congruent to each other, so the area of the one part is equal to the area of other part. Therefore, the area of each congruent part is equal to half multiplied by area of the rectangle. So therefore, half multiplied by 6 multiplied by 4. 6 4s are how much? 24. So 24 का half होता है 12. So we get the answer 12 centimeter square. अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या लर्न करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें लर्न करना है. सो वी कम अक्रॉस मेनी शेप्स अदर देन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड विच इज द पैरेललोग्राम इन शेप? अभी पैरेललोग्राम क्या होता है इसे हमने इन द प्रीवियस जो चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर में एक बार हमने देखा था पैरेललोग्राम, जहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 2 लाइन से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था. यहाँ पर एक शेप आया था, तो हमने कहा था कि यस दिस इज द पैरेललोग्राम. व्हाई दिस इज द पैरेललोग्राम? बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं. ठीक है, सो कैन अ पैरेललोग्राम बी कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल? क्या रेक्टेंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए कैसे करना है इसे कन्वर्ट.
अभी ड्रॉ पैलोग्राम ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन इन द फिगर, कट आउट द पैलोग्राम, draw a line from one vertex of the parallelogram perpendicular to opposite side, cut out the triangle, move the triangle to the other side of parallelogram। और आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पैलोग्राम है, मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ पर इसे कट आउट कर दिया ये पीस, और मैंने कट करने के बाद इसे क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक डायग्राम मिली, वो क्या थी, यहाँ पर सही ना, यहाँ पर क्या थी, ये रेक्टेंगल ही बना। सो व्हाट शेप डू यू गेट, यहाँ पर हमें मिल रहा है रेक्टेंगल। ओके, सो आपको समझ में आ गया। सो इज द एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म। yes, area of parallelogram is equal to area of the rectangle form। but students, rectangle में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रीथ होती है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, जो इंक्लाइन वाली है, क्या हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर इसकी हाइट ले रहे हैं। ठीक है, सो क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, ये बात भूलनी नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट करके यहाँ पर रख दिया, नहीं तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम है ना, तो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं जो एरिया का है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, इसके यहाँ पर एल्टीट्यूड यूज किया है, इसकी हाइट हमने देखी है, यहाँ पर मेजर किए, उसे हमने लिया है। ओके, तब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। So what are the length and the breadth of the rectangle? So we find that the length of the rectangle form is equal to the base of the parallelogram and the breadth of the rectangle is equal to the height of the parallelogram। So now area of parallelogram क्या होगा, so area of parallelogram is equal to area of rectangle। So area of rectangle क्या था, length multiply by breadth, बट यहाँ पर ब्रेड्थ क्या है हमारी, यहाँ पर हाइट है। सो L मल्टीप्लाई बाई बी के जगह पर हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे। सो बट द लेंथ L, यहाँ पर ब्रेड्थ B, यहाँ पर रेक्टेंगल आर एग्जैक्टली द बेस B एंड द हाइट इज रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम। सो दस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या मिल रहा है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, आई बात समझ में। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहाँ से आई ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कहाँ से आया है, रेक्टेंगल से ही आया। कैसे आया हमें पता चला ना। यस, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें क्या याद रहेगा, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मतलब वो, यस, ये उसका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड की कंसेप्ट हमने लर्न किया था, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर वो हम ये यूज करेंगे। ओके, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बेस जो हमने लिया है, तो बेस एंड उसकी जो अपोजिट साइड है, उसके जो बिटवीन वाला डिस्टेंस है, वो भी आप यहाँ पर हाइट यूज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करेंगे, यही इस लाइन को बेस कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर यही इसे यूज करेंगे। आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पर हम लेंगे। हाइट कैसे लेना है ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, एनी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज अ बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट, या तो एल्टीट्यूड हम यहाँ पर इसे कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बात भूलनी नहीं है। एल्टीट्यूड मैंने आपको कहा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। सो एल्टीट्यूड कहाँ से लेनी है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट। So in the parallelogram ABCD, D is the perpendicular to AB, and here AB is the base of the parallelogram. So D is the height of the parallelogram. In this parallelogram ABCD, BF is the perpendicular to opposite side AD, and here AD is the base. So BF is the height. आई ना बात समझ में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ना ये कंसेप्ट। यस, अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया था, उसका फॉर्मूला भी बता दिया था। आइए उसे फिर से रिकॉल करते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द होल ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन विद द ग्रास। In this case, we need to know the area of the triangular region. Let us find the method to get the area of triangle. So draw a scalene triangle on a piece of paper, cut out the triangle, place the triangle on another piece, the paper, and cut out the another triangle as the same size. So you now have two scalene triangles of the same size. Are both the triangles congruent? ये दोनों भी congruent है, yes, because हमने उसी का ही replica use किया था। So superpose one triangle on the other so that they match. Okay, यहाँ पर match हो रहे हैं। You may have to rotate one of the triangles. Two triangles में आप यहाँ पर rotate कर सकते हैं। Now place both the triangles such that a pair of corresponding sides is joined as shown in the figure. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, yes, आप इसे यहाँ पर join करेंगे। So is the figure thus form a parallelogram की parallelogram यहाँ पर बना रहे हैं। Yes, compare the area of each triangle to the area of the parallelogram. So compare the base and the height of the triangles
with the base and the height of the parallelogram, you will find that the sum of the areas of both triangles is equal to the area of the parallelogram. The base and the height of the triangle are the same as the base and the height of the parallelogram respectively. So area of triangle हमें क्या मिला, हाफ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है. सो सिमिलरली यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट. आप इसे शॉर्ट में हाफ BH भी लिख सकते हो. ओके, तो आप ये फॉर्मूला अभी नहीं भूलोगे. अभी रेक्टेंगल में हमने देखा था, देखिए देयर आर मेनी रेयर केस होती है कि जो ट्रायंगल होता है वो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में होता है. ओके, ऑलवेज यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता. तो यहाँ पर जो हम बेस ले रहे थे, ये जो यहाँ पर हाइट ले रहे थे, यहाँ पर ऑलरेडी वो रेक्टेंगल में थी, इसलिए यहाँ पर हमने स्केलर ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया और विद द हेल्प ऑफ दैट हमने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छी तरीके से समझ के लिया. तो स्टूडेंट्स, इन द फिगर ऑल द ट्रायंगल्स आर ऑन द बेस AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. व्हाट कैन यू से अबाउट the height of each of the triangles correspond to the base AB? So can you say all the triangles are equal in area? क्या यहाँ पर है? Yes. Are the triangles congruent also? No, यहाँ पर congruent नहीं है. Okay, so we conclude that all the congruent triangles are equal in area, but the triangles equal in area need not be congruent. So consider the obtuse angle triangle ABC of base 6 centimeter. Its height AD, which is perpendicular to from the vertex A, is outside the triangle. Can you find the area of triangle? क्या आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? जरा जल्दी से करिए और आपका आंसर लिखिए आपके नोटबुक में. मैंने आपको ऑलरेडी आपको फॉर्मूला भी दिया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय H, 2 2 यहाँ पर 4 होता है, तो 2 6 12 समथिंग कुछ तो आता है क्या, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. सो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 6. One of the sides of the corresponding height of a parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. Find the area of parallelogram. Solution यहाँ पर होगा, given that the length of base is equal to 4 cm, height यहाँ पर 3 cm, area of the parallelogram is equal to B multiplied by H. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी जस्ट फॉर्मूला यूज करना है एंड आंसर फटाफट हमें आंसर निकालने. ठीक है, देखिए मैं आपको अभी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, आपको जल्दी से जल्दी इसके सॉल्यूशन जस्ट बता दूंगा. आपको क्या करना है, सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिख के लेना है और इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करना है. देखिए, फाइंड द हाइट x if the area of the parallelogram is 24 and the base is 4 cm. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B मल्टीप्लाई बाय H होता है. मेरे पास यहाँ पर हाइट x है, ब्रेड्थ यहाँ पर कितना है, 4 सेंटीमीटर का है. एरिया मेरे पास है, तो कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? यस, हियर इज द फॉर्म ऑफ द वन इक्वेशन. यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हुआ, वी कैन इजीली सॉल्व दैट. ओके, सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल नंबर 8. The two sides of a parallelogram ABCD are 6 cm and 4 cm. The height corresponding to the base CD is 3 cm. जैसे कि डायग्राम में दिख रही है. Find the area of parallelogram. The height corresponding to the base AD. सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, B मल्टीप्लाई बाय H. तो आंसर हमें मिला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड में देखिए, बेस इज इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर. हाइट है x, हमने एज्यूम किया है. देन एरिया यहाँ पर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लेना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, B मल्टीप्लाई बाय x. तो 18 वैल्यू पुट करिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करिए विद द हेल्प ऑफ x इक्वेशन से. 4 को यहाँ पर ट्रांसपोज करिए, तो 18/4 इज इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू हमें मिला 4.5 सेंटीमीटर. Thus the height corresponding to the base AD is 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 है. फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल. सो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो हमें इस क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने लर्न किया तो उसे जस्ट वैल्यू पुट करनी है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वाला हाफ मल्टीप्लाई बाय BH. बी क्या है यहाँ पर, QR है. देन हाइट यहाँ पर PS है, तो वैल्यू पुट करें 4 and 2, वी गेट द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर द सेकेंड वन, बेस कितना है यहाँ पर, MN है. हाइट यहाँ पर LO है, सो 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6/2 यहाँ पर 3, सो वी गेट द 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए नंबर 10 है. फाइंड द BC इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट AD इज 3 सेंटीमीटर. सो सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, हाइट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, एरिया यहाँ पर 36 है. जस्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B. ट्रांसपोज मेथड यहाँ पर यूज करिए. B इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2/3 यहाँ पर होगा.
सो देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 2 जा 12 2 जा 24, so we get the answer 24 centimeter. Next question in example number 11, in triangle PQR, PR is equal to 8 centimeter. So in triangle PQR, PR is equal to 8 centimeter, QR is equal to 4 centimeter, PL is equal to 5 centimeter. Find the area of triangle PQR एंड QM हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिख रहा है QM आपको यहाँ पर, यस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एंड दिस हाइट, तो मुझे एरिया मिल जाएगा। अभी एरिया यहाँ पर मिल गया, तो मुझे यहाँ पर देखिए ये बेस दिख रहा है क्या 8 सेंटीमीटर वाला, तो इसका हाफ यहाँ पर निकाल के कैन आई फाइंड आउट, यस। तो QR इज इक्वल टू बेस 4 सेंटीमीटर, PL इज इक्वल टू हाइट 5 सेंटीमीटर, सो आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय BH होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर, यही हमें लेना है। बेस यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का है। अभी हाइट क्या होगी, QM होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो वैल्यू पुट करिए, 10 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई 8, 2 1 जा 2 4 जा 4, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 10/4, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या मिला है, हाइट मिला है, QM हमें मिला है 2.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, यस। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।